हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ द सेंटेंस एंड इट्स काइंड, वाक्य और इसके प्रकार। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी भाषा में देखोगे तो प्रत्येक भाषा वाक्यों में ही लिखी हुई होती है। दोस्तों, आपको पता है कि एक भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होते हैं। व्हाट इज द लेटर? जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी भाषा की हो, वह लेटर से ही होती है, जो अल्फाबेट में संयोजित होती है। इसके पश्चात लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनता है, एक पैराग्राफ से एक लेसन तैयार होता है और लेसन से मिलकर एक बुक तैयार होती है और बुक से आपको पता है कि एक लाइब्रेरी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज बताई जाएगी जो संभवतः आपको कहीं ना मिल सके। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और एकदम सरल भाषा में समझिए कि वाक्य कितने होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, या वाक्य किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। एकदम सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा कि एक बार वीडियो देखने मात्र से ही आपको सदैव के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, द सेंटेंस। सेंटेंस कहते किसे हैं? व्हाट इज द सेंटेंस? A sentence is a group of words which give us a complete sense is called a sentence। अर्थात शब्दों का वह समूह जो हमें उचित अर्थ और पूर्ण भाव देता है, वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह होना चाहिए। शब्दों का समूह कैसे होता है दोस्तों? कि वो एक उचित अर्थ देता। ये नहीं है कि एक किसी भी चीज का ढेर लगा दो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक मकान बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होती है? ईंट, बालू, लोहा, सीमेंट आदि। तो दोस्तों, क्या आप इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक ढेर में रख दोगे तो क्या एक मकान बन जाएगा इससे? नहीं दोस्तों, इससे एक मकान का निर्माण नहीं होगा। मकान का निर्माण तभी होगा जब क्रमानुसार एक एक सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर उसको लगाया जाएगा, तब जाकर के दीवारों से मिलकर एक मकान का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब हम सेंटेंस में, एक सेंटेंस में देखते हैं कि एक उचित अर्थ देने वाला शब्दों का समूह है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अन्यथा वो सेंटेंस, वो समूह जिससे हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है, या वो शब्दों का समूह जो हमें उचित भाव नहीं दे पा रहा है, एक वाक्य नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहली बात, डिफिनेशन ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, शब्दों का वह समूह जो उचित अर्थ वो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो शब्दों का समूह तो होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया है, ड्राइविंग सुरेश ए कार ए इज। तो क्या आप लोग इसका एक उचित अर्थ या एक कंप्लीट जो सेंस है इसे प्राप्त कर सकते हो? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये क्रमानुसार या उचित रूप से नहीं रखा गया है जो हमें एक सही भाव दे सके। इसी से यही शब्दों का समूह नीचे भी लिखा हुआ है। तो सुरेश इज ड्राइविंग ए कार, सुरेश एक कार चला रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि दूसरे सेंटेंस से हमें एक भाव मिल रहा है, अर्थात ये हमारा सेंटेंस होगा और इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं या सेंटेंस क्या होता है। अब आइए देखते हैं सेंटेंस के प्रकार या काइंड
द काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। तो दोस्तों देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। तो देखते हैं वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं सूचनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं कामना सूचक वाक्य। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यह आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस सूचनात्मक वाक्य। दोस्तों जिन सिंपल सेंटेंसेस से या जिन साधारण वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने, करने या न करने की सूचना प्राप्त होती है उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं आपको बता दिया गया। एक बार पुनः कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या न करने, होने या न होने की सूचना प्राप्त होती है उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां देख लेते हैं, दोस्तों he is playing with me, वह मेरे साथ खेल रहा है। You are watching my video, it's true, you are watching my video. Riya has a doll. Pankaj does not write a letter, you have not a book. तो दोस्तों जैसे कि ऊपर के 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो ऊपर के 3 सेंटेंसेस में आपको किसी कार्य के करने की सूचना प्राप्त हो रही है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि वो मेरे साथ खेल रहा है, इसे बताया जा रहा है कि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, इसे बताया और इसपे यह कार्य के होने की सूचना दे रहा है। जैसे कि रिया हैज ए डॉल, रिया के पास एक गुड़िया है, तो यहाँ पर होने के विषय में बताया जा रहा है या होने की सूचना दी जा रही है। और नीचे के जो 2 सेंटेंस हैं इस पे कार्य के न करने या न होने की सूचना बताई गई है, सूचना मिल रही है। जैसे पंकज डज नॉट राइट ए लेटर, पंकज पत्र नहीं लिखता है अर्थात कार्य नहीं किया जा रहा है, जो सूचना आपको मिल रही है। यू हैव नॉट ए बुक, तुम्हारे पास किताब नहीं है, जो न होने की सूचना दे रहा है। अर्थात इसमें 2 भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, आपको मैं इसी में बता दे रहा हूं। दोस्तों जो ऊपर की 3 सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, आप लोगों को बताया गया अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों से, जिन साधारण वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने मात्र की सूचना प्राप्त होती है, अर्थात जिन वाक्यों से हमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरी बात, जिन वाक्यों से नकारात्मक अर्थात जिसमें नो, नॉट, नो वन, नोबडी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जो नेगेटिव वर्ड हुआ करते हैं, तो नेगेटिव वर्ड जिन वाक्यों में प्रयोग किए गए होते हैं उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस प्रकार से जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं और असर्टिव सेंटेंस में ऐसे नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया गया होता है या कार्य के न करने या न होने की सूचना दी जा रही होती है, तो उन असर्टिव सेंटेंसेस को असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर के 3 सेंटेंस ये असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नीचे दोनों असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ऊपर के सेंटेंसेस में कार्यों की सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है और नीचे के 2 सेंटेंसेस में कार्यों के
कार्यों की नकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है। आइए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? आपको बताया गया कि दैट सेंटेंस व्हिच आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अर्थात जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो वाक्य प्रश्न पूछते हैं, जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, उससे प्रारंभ होने वाले होते हैं, और दूसरे WH टाइप क्वेश्चन होते हैं, अर्थात वह जो प्रश्नवाचक शब्दों इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होते हैं, जिन्हें WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं उन्हें यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया, ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तीसरा WH टाइप क्वेश्चन है, ये भी WH टाइप क्वेश्चन है जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इन सभी सेंटेंसेस से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। इज दिस योर बुक? क्या यह तुम्हारी किताब है? डू यू लर्न योर लेसन? क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? इसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना दोस्तों। तो इन सभी सेंटेंसेज में प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है, और इसकी पहचान जो होती है दोस्तों, नोट पे आप लिख भी सकते हो कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जिसे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं या क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, यह चिन्ह अवश्य लगा हुआ होता है। अगर जिन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, या आप लिखते समय यदि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, तो आपका लिखा हुआ सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क का लगा होना कंपल्सरी होता है। तो आप लोग भी क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन देने वाले, क्वेश्चन पूछने वाले, उनके पश्चात क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलें। अब यहां पर तो बात है दोस्तों दो प्रकार के, परंतु मैं एक तीसरे प्रकार का क्वेश्चन सेंटेंस बताऊंगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। तो दोस्तों यहां पर दो प्रकार के आप लोगों ने देखा, वो तीसरा प्रकार जो वॉइस टोन पर आधारित होता है। जब हम किसी से पूछते हैं परंतु वह अगर लिख दिया जाए तो देखने में एक असर्टिव सेंटेंस की भांति होता है, परंतु वास्तव में वह प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार से जो तीसरा सेंटेंस है, जैसे कह दिया जाए यू विल गो विद मी, अभी यहाँ पर मैंने कोई मार्क नहीं लगाया। अगर इसे कहूं यू विल गो विद मी, तुम मेरे साथ चलोगे, अर्थात मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर इसी बात को मैं अपने वॉइस टोन को चेंज करके पूछूं कि यू विल गो विद मी, तुम मेरे साथ चलोगे, तो इसका जरूर आंसर तुम यस या नो में दोगे। अर्थात इस सेंटेंस से भी प्रश्न पूछने का कार्य किया गया, जो फ्रेंड्स यह अधिकतर स्टोरीज या ड्रामा प्ले आदि में पूछा जाता है। अर्थात इस सेंटेंस के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि देखने में तो ये असर्टिव है, परंतु एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से मैं अगला सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसे बताने वाला हूं। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। अब आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बस आप लोग मन लगा करके इसकी परिभाषा और एग्जांपल्स को समझना है। इसकी परिभाषा है डिफिनेशन, दैट सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस्ड द फीलिंग ऑफ ऑर्डर, प्रेयर, एडवाइस, परमिशन एटसेट्रा इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस।
अर्थात जो वाक्य आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, आदेश आदि का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य और इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो किन वाक्यों में ये भाव व्यक्त होते हैं वो भी देखना आवश्यक है कि ये भाव आते कहां से। तो दोस्तों सबसे पहली बात समझने की बात यह है, जो इसकी एक पहचान होती है कि किस प्रकार के वाक्यों में ये भाव हमें मिल सकते हैं। और इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर होगा ही कि एक सेंटेंस या एक बात को पढ़कर या लिखकर, समझकर, सुनकर आप उसके भाव को समझ जाओ कि उस पे क्या कहा गया है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता जो होता है सदैव यू होता है और यह सदैव के लिए छुपा होता है, ये कभी शो नहीं होता इंपरेटिव सेंटेंस में। परंतु अंग्रेजी भाषा में ये छिपा होता है, हिंदी भाषा में इसे कभी कभी बोल भी दिया जाता है, लिख भी दिया जाता है और कभी इसे छुपा करके भी रखा जाता है। अब ये छुपा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कारण है। तो सबसे पहली बात तो दूसरा जो पॉइंट है उसको बता दे रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही प्रारंभ होते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझना आवश्यक है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो उनका जो कर्ता यू होता है वो छिपा क्यों होता है। तो इनमें क्या होता है, आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, सलाह आदि का ये भाव व्यक्त होता है। अगर आप किसी से कुछ कार्य करने के लिए उसे आदेश दोगे या परमिशन लोगे तो जब वो आपकी आवाज को सुन रहा होगा या आपके समक्ष वह उपस्थित होगा या आपको कोई आदेश दे रहा है तो जब आप उसके समक्ष उपस्थित होगे तब ये चीज संभव हो पाती है। उस व्यक्ति को हम कुछ कार्य करने के लिए नहीं कह सकते हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है या वह जो हमारी बात को या हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कर्ता यू होता है, क्यों, जैसे कि आप लोगों को बताया गया, तो जब ये चीजें की जाती हैं, यदि आप मेरे समक्ष उपस्थित हो तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि तुम ये काम करो, आपको सीधे से कह दूंगा ओपन द विंडो, ओपन योर बुक। यहां पर यू लगाना अनिवार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ही कहा जा रहा है। यहाँ पर वह व्यक्ति किताब नहीं खोलेगा या वह व्यक्ति खिड़की नहीं खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा जो मुझे सुन ही नहीं रहा है। सुन तो आप रहे हो। इस प्रकार से आप लोगों को ही आदेश दिया जाएगा, आप लोगों को ही परमिशन दी जाएगी या आप लोग उस व्यक्ति से परमिशन और आदेश ले सकते हो जो आपके समक्ष उपस्थिति है, जिसकी आवाज आप तक पहुंच रही है, जिसकी आवाज आप लोग सुन रहे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, इस प्रकार से जो सामने उपस्थित व्यक्ति होता है उसे तुम कहना कोई अनिवार्य नहीं होता, परंतु अंग्रेजी भाषा में तो एकदम से अनिवार्य नहीं होता, उसे कहा ही नहीं जाता, अन्यथा वह एक असर्टिव सेंटेंस का रूप ले लेता है और जो हमें आदेश आदि का भाव व्यक्त न करके एक कार्य करने या न करने का भाव व्यक्त करने लगता है। तो दोस्तों जैसे कि एक उदाहरण में आपको बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक साधारण वाक्य का ये फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है एक साधारण वाक्य का। दोस्तों बताया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा होता है, अर्थात हम इसे हटा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है, वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब बना, वर्ब से बताया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही प्रारंभ होते हैं। दोस्तों इसका जो कर्ता होता है यू वो हमेशा छिपा हुआ होता है, इसलिए सब्जेक्ट के न होने के कारण ये सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होते हैं। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही क्यों प्रारंभ होते हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि जब ये भाव व्यक्त किए जाते हैं और वह व्यक्ति हमारे सामने होता है, हमारी बात को सुन रहा होता है, अर्थात वर्तमान स्थिति प्रेजेंट टाइम में ही यह चीजें संभव होती हैं। प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही प्रारंभ होते हैं। तो ये दोस्तों उदाहरण में देख लेते हैं। तो दोस्तों ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। दोस्तों इसमें क्या दिया जा रहा है, आदेश, ऑर्डर दिया जा रहा है। लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, इसमें एडवाइस, सलाह दी जा रही है। डोंट प्ले ऑन द रोड,
दोस्तों ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके पहले डोंट लगा हुआ होता है और इसके डोंट या डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो दोस्तों यहाँ पर डोंट प्ले ऑन द रोड, ये एडवाइस, इस पे भी सलाह दी जा रही है जिसपे किसी कार्य को करने से मना किया जा रहा है। दूसरा है प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दो, अर्थात यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से इन सभी सेंटेंसेस से किसी में ऑर्डर, किसी में एडवाइस, किसी में रिक्वेस्ट आदि का भाव व्यक्त किया जा रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यह हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है और इनका कर्ता जो है यू छिपा हुआ है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहे हैं। और खासकर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव होता है वह डोंट या डू नॉट से आरंभ होता है। दोस्तों अगले दो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस आपको बताए जाएंगे अगले वीडियो में, तब तक वेट करिए और वीडियो देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।